लंदन ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट रह चुकी डॉक्टर संजोगिता सूदन जम्मू कश्मीर में अब जेएमसी में हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं। आज इनसे जानते हैं, मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि जम्मू में अब उनके क्या जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जम्मू को आगे वो किस तरह से बढ़ाएंगी। मैम, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप ओलंपिक्स में लंदन ओलंपिक्स में एज स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट रह चुकी हैं और अब आप जेएमसी में एज अ हेल्थ ऑफिसर हैं। आगे आपके जम्मू को लेकर क्या प्रोजेक्ट्स हैं? पहले तो मैं आप जानना चाहूँगी कि लंदन से जम्मू में जेएमसी हेल्थ ऑफिसर का सफ़र को आप कैसे बयान करेंगी? एक्चुअली बेसिकली मेरा जो क्वालिफिकेशन है दैट वे आई एम a MD sports medicine. I did my MBBS from Jammu Medical College. Then I did my MD from Rajendra Medical College. Then उसके बाद super specialty के लिए I was in Hungary, Budapest for a year. तो मैं 2003 से जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था तो मैं एसोसिएटेड थी टीम्स के साथ, इंडिया टीम्स के साथ। तो मैंने कुछ 11-12 साल लगातार कैंप्स में, जिसमें जो हमारी मैरी कॉम है उनके साथ रही हूँ, उनकी फिजिशियन विजेंदर, जितने जितने बड़े हमारे एलीट प्लेयर रहे हैं उनके साथ उनकी फिजिशियन रही हूँ कैंप्स में। सो आई वाज ऑन डेपुटेशन। तो मैं नौकरी बेसिकली मेरी जम्मू में है, J&K हेल्थ सर्विस में है। तो मुझे जो भी ये जॉब असाइन करेंगे मुझे वो करना पड़ता है। सिंस जम्मू में स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई यूनिट नहीं था, तो मैं जब अपना MD करके वापस आई तो इन्होंने मुझे गांधीनगर हॉस्पिटल में अपॉइंट किया। तब भी था कि कुछ अगर यूनिट स्टार्ट हो जाता है तो मैं यहाँ काफ़ी फ़ायदा हो सकता है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को। बेसिकली आई एम लुकिंग आफ्टर द स्पोर्ट्स इंजरीज़। एक तो स्पोर्ट्स इंजरीज़, दूसरा मैं देखती हूँ कि कैसे हम परफॉर्मेंस इन्हांस कर सकते हैं। जैसे अगर एक प्लेयर हमारा 40 सेकंड में एक स्प्रिंटर 100 मीटर भागता है तो मेरा बेसिक काम है कि उसको 25 सेकंड में कैसे भगाया जाए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएँ, क्या एक्सरसाइजेस प्रोग्राम दिया जाए, मतलब उस तरह का मेरा दिस इज़ माय जॉब। तो लंदन ओलंपिक्स की जहाँ तक बात आती है उसके लिए मेरा सिलेक्शन मिला था क्योंकि जब मैं हंगरी से पढ़ के आई तो आई डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द सीज़न हंगरी में। तो तब से उनको था कि इंडिया में ये शी इज़ क्वालिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मेरा नॉमिनेशन हुआ। और उसके बाद नॉमिनेशन के बाद मुझे लगता है कि ओलंपिक्स में हमारा एक बहुत शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें हमारे बहुत मेडल्स आए थे। आई स्टिल रिमेंबर मैरी कॉम का मेडल, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था एंड वी वर ऑल वेरी हैप्पी क्योंकि मैं बॉक्सिंग देख रही थी और बॉक्सिंग मेरा बड़ा चॉइस का सब्जेक्ट है। तो मैं एक खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैंने हमेशा चाहा कि मैं स्पोर्ट्स में काम करूँ। मैं जूडो खेलती थी, 5 नेशनल खेले हैं मैंने, और हमेशा कोशिश की है कि इसी सब्जेक्ट को लेके मैं अपना करियर बनाऊँ। जेएमसी में आप हेल्थ ऑफिसर डेजिग्नेटेड हैं, तो आपके लिए चैलेंजेस क्या रही इस फील्ड में? जेएमसी में मेरा एक बड़ा खूबसूरत मतलब वक्त बीता। 1 साल से मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पे। मैंने एक बहुत एलीट लेवल देखा है जहाँ पे बहुत चमक दमक थी, बड़ी शान व शौकत थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे। और उसके बाद यहाँ पर जब मैं अपने सफाई कर्मचारियों के साथ सुबह उठ के उनको देखती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि मैंने ज़िंदगी के दोनों एंड्स देखे हैं, बड़ा टॉप भी और बड़ा डाउन भी। तो मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशन को बड़ा मेंटेन करके मैंने इसको बड़ा मेंटेन किया है और मैंने चाहा है कि ये जो लोग हैं ये वो चीज़ें मेरे थ्रू महसूस करें। मैं इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे हमेशा जब ये काम करते हैं तो मुझे लगता है मैं जाऊँ इनके बीच, इनको अप्रिशिएट करूँ। जैसे सुबह सुबह ये काम कर रही होती हैं फीमेल्स, तो मैं जाती हूँ, मैं इनको बड़ा मतलब अप्रिशिएट करती हूँ। टाइम से ये लोग आते हैं और मेरा हमेशा मन में ना मुझे लगता है कि ऊपर वाला शायद मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे दिखाना चाहता है कि ज़िंदगी वहाँ ही नहीं है, नीचे भी जो लोग हैं देखो वो कैसे काम करते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि आज मैं बहुत बड़े परिवार की मालिक हूँ और ये इतने प्यारे लोग हैं कि इतने अच्छे लोग हैं कि जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आप 1 साल से यहाँ पर जेएमसी में एज अ हेल्थ ऑफिसर अपॉइंटेड है। कोरोना काल का जो टाइम है, जो अभी चल भी रहा है, उसमें आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी, क्या क्या चैलेंजेस आए उस दौरान? आप बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपने मुझे पूछा। यहाँ आने के पहले पूरे 2 साल मैंने एज अ CMO काटे थे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे मुझे कोरोना हुआ था और मैं
कोविड कंट्रोल जो मतलब आई वॉज कंट्रोल रूम की इंचार्ज भी थी मैं। तो उस वक्त मुझे लगता था कि जो हमने काम किया है वो इस तरह का था कि लाशों के ढेर थे, और डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, कितने लोग पॉजिटिव थे, और वो पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही नेगेटिव होते थे काम पे आ जाते थे। इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण, इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट मैंने खुद महसूस किया जो हमारे स्टाफ ने दिया। और जब मैं यहाँ पे आई कोरोना से, जैसे ही मैं ठीक हुई, तो हमारे कमिश्नर साहब ने मुझे यहाँ पोस्ट किया कि आप यहाँ पे काम करिए, क्योंकि मेरा वहाँ टेन्योर पूरा हो चुका था। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने एक नई दुनिया देखी। हॉस्पिटल में काम कुछ और तरीके का था, यहाँ जब मैंने देखा कि कोरोना में जहाँ पे अपने अपनों का साथ छोड़ देते हैं, वहाँ पे हमारे सफाई कर्मचारी, जिनमें आज भी 4-6 लोग हैं जो डेड बॉडीज़ पे हमने लगाए हुए हैं, वो लोगों का क्रीमेशन कराते हैं। और मैंने उन्हें बुलाया, मैंने उन्हें बोला, बेटा आप बस इतना देखिए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, आपको जो चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से करेंगे, लेकिन आप देखो जो लोग भी आते हैं डेड बॉडी लेके, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इन लोगों ने जो काम किया है उसके लिए हम इन्हें मतलब शत नमन करने चाहिए। इनका एक बहुत ही बेहतरीन रोल रहा कोविड के टाइम। और उसके अभी भी कोविड चल रहा है, अगर आप देखें तो आज भी कोविड है। इन लोगों की ड्यूटीज़ बहुत सख्त हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ये काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है ये लोग बहुत भोले हैं और बस प्यार के भूखे हैं और रिस्पेक्ट के भूखे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आज इस सब लोगों को हाथ जोड़ के मतलब मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ इनके साथ बहुत प्यार से बात करें। ये वो लोग हैं जो तब हमारे साथ थे जब हमारे साथ अपने भी नहीं थे। मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ जब उनके घरों में डेथ हुई, उन्होंने कहा जी आप डेड बॉडी को क्रीमेशन करा दीजिएगा, जो भी खर्चा लगता है हम दे देते हैं। मैंने कहा खर्चे का क्या, खर्चा तो गवर्नमेंट सब कर रही है, गवर्नमेंट का इतना योगदान था, गवर्नमेंट ने जो जितना भी हमारी गवर्नमेंट ने किया, मुझे लगता है शायद ही किसी कंट्री की किसी गवर्नमेंट ने किया होगा, इतना गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और आज तक की मुझे लगता है ये बेस्ट गवर्नमेंट है। वो लोग छोड़ के चले जाते थे, हमारे लोग क्रीमेशन कराते थे। तो आप देखिए इनका कितना डेडिकेशन और कितना मतलब समर्पण भाव है कि ये हर कंडीशन में काम करते हैं। और इनकी कुछ ज़्यादा मांगे भी नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये मांगते हैं, कुछ बड़ा नहीं मांगते। बस एक चीज़ है कि इनको रिस्पेक्ट करिए, इनको जब भी ये आपसे बात करें, इनको प्यार से इनको आंसर करिए, वो मैं चाहूँगी अपनी जनता से। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने में एज ए हेल्थ ऑफिसर आप पर क्या क्या जिम्मेवारी है? जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने पे मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, वैसे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बड़े सारे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, हमारी जो कमिश्नर हैं वो बहुत एफर्ट्स कर रही हैं। रादर मैं ये बोलूँगी कि पूरी जेएमसी में आज के टाइम में जो ऑफिसर्स हैं बहुत अच्छे हैं। इसके पहले भी मतलब मेरे इस 1 साल के टेन्योर में जो ऑफिसर्स रहे वो भी बहुत अच्छे थे। चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जो मेरा पर्टिकुलर काम है उसमें ज़्यादा है सैनिटेशन और इन सैनिटरी कंडीशंस जो हैं किचन की, कि जम्मू के लोगों को अच्छा खाना खिलाया जाए, जिससे वो लोग मतलब हमारे इसको अप्रिशिएट करें, जो बाहर से लोग आते हैं उसको अप्रिशिएट करें, और हमारा शहर साफ़ सुथरा दिखे, खूबसूरत दिखे। वैसे भी मंदिरों का शहर है तो खूबसूरत दिखना चाहिए। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी जो तवी रिवर पे एक हमारा प्रोजेक्ट लग रहा है, तो अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पूरी कोशिश होगी। कैनाल्स मशहूर हैं जम्मू में, और देखा जाता था कि जब इनकी रिपेयरिंग होती थी तभी इनको बंद किया जाता था, लेकिन अब ये ज़्यादा बंद रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम खोला जाता है उनको, और इनमें गंदगी भी काफ़ी रहती है। इनकी सफाई के लिए, इनकी रिपेयरिंग के लिए आप आगे क्या देख रहे हैं? अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कैनाल्स के लिए, जिसके लिए उसकी सफाई है, और कुछ ऐसे स्पॉट बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको उसके लिए काफ़ी चीज़ें देखने मिलेंगी। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सफाई के लिए अलग से एक मुहिम, हमारे जो सैनिटेशन ड्राइव्स चल रही हैं उस पर भी काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है कि इन एरिया को प्रॉपरली क्लीन रखा जाए, स्पेशली मंदिरों को, मस्जिदों को। पूरी कोशिश है कि हम इसको बेहतर करें, और आने वाले दिनों में हम लोग इससे और बेहतरी से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशेंट इक्विपमेंट भी आ रहा है, हमारे पास लोग भी अभी आगे आने वाले समय में और हो जाएंगे।
तो मिला जुला के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप अपने शहर को बड़ा खूबसूरत देखेंगी। अब आगे गर्मियों का सीज़न आने वाला है और गर्मियों के सीज़न में बीमारियां भी होती हैं और बीमारियों से बचाने के लिए जेएमसी आगे क्या कर रहा है? सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम बीमारियों से बचाने का है कि हमारी जो क्लीनलीनेस हो, प्रॉपर हो। उस सैनिटेशन पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा डोर टू डोर कलेक्शन आता है। घरों से हम कचरा ले रहे हैं, कचरे की सेग्रीगेशन के लिए जोर दे रहे हैं कि आप सूखा कचरा मतलब जो गीला कचरा अलग अलग रखिए। उसके बाद हमारी जो लेन ड्रेन्स के लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं कि उनको कैसे बेहतर सफाई की जाए। हमारे जितने भी नाले हैं, जैसे बारिशें होती थी तो नाले आ जाते थे, लोगों के घरों में बड़े नुकसान होता था। तो इस बारी कोशिश है कि हमारे जो नाले हैं वो पूरा साल साफ़ हों और बेहतर से बेहतर जो भी हमारे जो जम्मू वासियों को जो बेहतर फैसिलिटीज़ हम मुहैया करवा सकते हैं हम करवाएं। उसके लिए हर एक हमारा ऑफिसर जो है पूरा प्रयत्न कर रहा है। संजोगिता मैम, आपने एक हाइट देखी है, आप लंदन ओलंपिक्स में एज अ स्पोर्ट मेडिसिन एक्सपर्ट रह चुकी हैं। अब जम्मू में आप आए हैं और जम्मू में आप नाले गंदगी देख रही हैं, तो इसको आप कैसे बयान करेंगी कि कितना आपको इसमें एडजस्ट होने में कितना टफ लग रहा है? देखिए, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ खुद से, मुझे ज़रा टाइम नहीं लगा, रादर मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सेप्ट किया और मुझे ये बड़ा चैलेंजिंग लगा ये जॉब। मैंने जो अभी तक काम किया था वो मेरी स्पेशलिटी को लेके रिलेटेड था। यहाँ जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे शहर को लेके रिलेटेड है और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं वहाँ टॉप पे काम करके आई हूँ, बेहतर काम करके आई हूँ, यहाँ पर भी आज की डेट में मैं टॉप पे एक बेहतर काम करूँ कि मेरे जाने के बाद लोग कहें कि इस हेल्थ ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया। तो कोशिश यही है कि यहाँ पर भी लोग खेल के प्रति रुचि रखें, उनके लिए कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाएँ। जैसे पिछले दिनों हमने फुटबॉल मैचेस कराए थे, अब लोग हम सोच रहे हैं कि कुछ यहाँ पे भी टीम्स बनाई जाएं ताकि हमारे लोग सफाई के साथ साथ खेलें, कुछ मतलब उनकी जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए थ्रू स्पोर्ट्स। और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है, जो शहरों को जोड़ता है, जो बड़े कंट्रीज़ को जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि खेलने से हम फिट रहते हैं। और हमारे जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी एक नारा है कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। और स्वस्थ भारत तब होगा जब हमारा एक एक जन खेलेगा। जैसे कि अभी हमारा अमृत महोत्सव में 75 करोड़ हमें करने थे, अपना ये जो योगा जो हमने करना था। तो इस योग का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, बेसिक इस कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है कि एक एक जन खेलना चाहिए, योग करना चाहिए ताकि हम बेहतर खूबसूरत हिंदुस्तान भारत को जन्म दें और उसके साथ साथ हम मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहें। हर एक जन मेंटली और फिज़िकली फ़िट होगा तो डेफिनेटली भारत की पिक्चर और खूबसूरत होगी, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी जो अपनी फील्ड है, जैसे आप स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आप अपनी फील्ड को मिस करती हैं? अब आप हेल्थ ऑफिसर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मिस क्या करती हूँ, मेरी अपना स्पोर्ट्स का फील्ड है वो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। आपको मैं अभी बताती हूँ, अभी भी मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया का जो IBC है, इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल, उसकी चेयरमैन हूँ, प्रो बॉक्सिंग इंडिया की। उसके साथ साथ हमारे जो देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में खुली है, उसकी मैं बोर्ड मेंबर हूँ। उसके साथ साथ मैं नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी एक पैनलिस्ट मेंबर हूँ, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि इसने अगर कोई डोपिंग ड्रग्स ली हैं किसी खिलाड़ी ने तो इसको कितनी सज़ा देनी है, कितनी नहीं देनी है, या इसने ये ड्रग क्यों लिया। उसमें हर हफ्ते या 15 दिन में एक हमारी हियरिंग होती है दिल्ली में। और अभी एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है जो हमारे 5-6 डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें हमें ग्रॉस रूट लेवल पे जो खेले हैं उनको प्रमोट करना है। क्रीड़ा भारती के मैं इस वक्त उपाध्यक्ष हूँ, जिसमें मेन चीज़ है कि हमारे बच्चों को मैक्सिमम खिलाया जाए। और जो हमारी पुरानी जो खेलें थी, जिसमें छिंज जिसको बोलते हैं, गुल्ली डंडा, छिंज थी, इस तरह की जो पुरानी लुप्त होने वाली जो खेलें हैं उनको वापस लाया जाए, हर एक बच्चे को खिलाया जाए। तो मैं इसके साथ साथ मैं अपने खेल के साथ पूरी जुड़ी हुई हूँ। मुझे एज ए हेल्थ ऑफिसर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपना ये काम करने के साथ साथ मैं वो पूरा काम कर रही हूँ। सो आई एम स्टिल देयर।
आपसे आखिरी में ये सवाल जानना चाहते हैं कि एज अ जेएमसी में आप एज अ हेल्थ ऑफिसर हैं, तो आगे आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मेरे प्रोजेक्ट्स बस वही हैं जो मुझे गवर्नमेंट जो मुझे असाइन करती जाएगी और मैं उसको बहुत खूबसूरती से निभाती जाऊंगी। जैसे अभी तक जो जो प्रोजेक्ट मुझे मिले हैं मैं वो करती जा रही हूँ और बस कारवां चलते जा रहा है, चीज़ें मिलती जा रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं मैं करते जा रही हूँ। मैम, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।